बहुत वक्त पहले मॉर्गन नाम की एक रियासत थी, जहां माइकल नाम का एक बादशाह रहता था। बादशाह के पास दुनिया की हर चीज थी, मगर उसके घर कोई औलाद नहीं थी। एक दिन बादशाह के महल में एक बूढ़ा फकीर आया। फकीर बाबा, मेरे पास सब कुछ है मगर औलाद नहीं है। क्या आप कोई ऐसी तरकीब बता सकते हैं जिससे मेरी जिंदगी में कोई औलाद आ सके? यहाँ से मशरफ में 70 माइल दूर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा चर्च है। अगर उस चर्च में तुम दुआ मांगो तो तुम्हारे घर में औलाद पैदा होगी। राजा ने अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ मशरफ के जिंद की तरफ गए। तकरीबन 40 माइल चलने के बाद राजा को वो पहाड़ी और चर्च दिखाई दिए, मगर पहाड़ी और बादशाह के बीच 30 माइल का घना जंगल था। सिपाहियों, हमारे और हमारे मकसद के बीच सिर्फ 30 माइल का एक जंगल है। इसको पार करके हम अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। वो जंगल कोई आम जंगल नहीं था, वहाँ एक जादूगरनी रहा करती थी। तो बादशाह चर्च में जाकर अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा है। मैं इसकी मेहनत पर पानी फेर दूंगी। जब बादशाह जंगल से गुजर रहे थे तो जादूगरनी ने बादशाह पर जादू फेंका और बादशाह को उस जादू से प्यास लगने लगी। मुझे बहुत प्यास लगने लगी है। सिपाहियों, तुम लोग चारों तरफ जाओ और पानी तलाश करो। इस तरह बादशाह बिल्कुल अकेला रह गया। जादूगरनी ने एक खूबसूरत औरत का शक्ल इख्तियार किया और घड़ा लेकर राजा के पास से गुजरी। सुनो, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है। खूबसूरत औरत ने अपना घड़ा नीचे झुकाया और राजा ने खूब जमकर पानी पिया। पानी पीकर राजा आगे की सफर पर रवाना हो गया। इस पानी का असर बादशाह को 19 साल बाद पता चलेगा। राजा पहाड़ी के चर्च पर प्रार्थना करके लौट आया। करीब 1 साल बाद बादशाह के घर पर एक लड़की पैदा हुई। पूरी रियासत में खुशियां मनाई गई। लड़की का नाम कैटरीना रखा गया। कैटरीना जब बड़ी हुई तो वो एक बहादुर, समझदार और नेक दिल लड़की बनी। मलिका गुजर चुकी थी और बादशाह की सेहत कभी ठीक नहीं रहती। इसलिए बादशाह ने सोचा, मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बादशाह के पड़ोस में सिवाकस नाम की रियासत थी। सिवाकस के बादशाह का बेटा भी कैटरीना की उम्र का था। उसका नाम था डॉविन। डॉविन एक खूबसूरत नौजवान और बहादुर लड़का था। एक बार जब डॉविन के वालिद कैटरीना के वालिद की रियासत में घूमने के लिए आए तो उन्होंने कैटरीना और डॉविन की शादी पक्की कर दी। मगर शादी से कुछ दिन पहले ही कैटरीना बुरी तरह से बीमार पड़ी। ये उस पानी का असर है जो मैंने बादशाह को पिलाया था। मैं उसी वक्त जानती थी कि बादशाह को एक लड़की होगी और बादशाह अपनी बेटी की शादी सिवाकस राज्य के शहजादे से करेंगे। लेकिन शहजादे डॉविन की शादी सिर्फ मेरी बेटी से होगी। कोई भी कैटरीना की बीमारी का तोड़ नहीं ढूंढ पाएगा। बादशाह ने रियासत के अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाया और अपनी बेटी का इलाज करवाया, मगर कोई दवा कैटरीना के ऊपर असर नहीं कर रही थी। आखिर में बादशाह के पास एक बहुत बूढ़ा फकीर आया जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। बादशाह सलामत, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही फकीर हूँ जिसने आपको 20 साल पहले मशरफ की जिंद में पहाड़ी पर भेजा था। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आपकी बात दुरुस्त निकली। मुझे एक बेटी पैदा हुई, मगर फिलहाल वो मौत के कगार पर है। मुझे सब कुछ पता है बादशाह सलामत। जब मैंने शहजादी की बीमारी के बारे में सुना तब मैं सीधा आपके पास ही आ गया। फकीर बाबा, क्या आप कोई तरकीब बता सकते हैं?
जिससे मेरी बेटी दुरुस्त हो जाओ। आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दूंगा, चाहे तो आधी रियासत ले सकते हैं। इस उम्र में मेरी ज़रूरतें बहुत कम हैं, मगर मैं शहजादी को ठीक करने का नुस्खा जानता हूँ। जहाँ पनाह, आपको उसी जंगल में जाना होगा जो 40 मील दूर मशरिफ की जिंद में है। जंगल के बीचों बीच लाल रंग की पट्टियों वाला खास दरख्त है। उस दरख्त के पत्तों को ले आइए, उन्हें पीसिए और घोल बनाकर अपनी बेटी को पिला दीजिए। आपकी बेटी दुरुस्त हो जाएगी। वो बूढ़ा बाबा, उसने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। मुझे किसी भी हाल में बादशाह को लाल पेड़ तक पहुंचने से रोकना होगा। जादूगरनी ने राजा के रास्ते में 7 दलदल पैदा कर दी, मगर राजा का घोड़ा 7 दलदल पार कर गया। फिर जादूगरनी ने 7 जगह आग लगा दी। बादशाह का घोड़ा आग को भी पार कर गया और लाल दरख्त तक पहुंच गया। बादशाह जड़ी बूटी ले आया और बादशाह की बेटी, इससे पहले कि बादशाह दोबारा शादी की तैयारी शुरू करते, बादशाह के पास एक बूढ़ी औरत आई। बादशाह, मैं आपके पड़ोसी सल्तनत सिवाकश से आई हूँ, जिसके शहजादे डोविन से आपकी बेटी की शादी होने वाली है। बताओ, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह, शहजादे डोविन की उम्र सिर्फ 1 बरस और शेष है। ये तुम क्या कह रही हो? जब डोविन का जन्म हुआ था तो एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि डोविन 21 वर्ष में मर जाएगा। जब मुझे पता लगा कि आप अपनी बेटी की शादी डोविन से कराना चाहते हैं, तो मैंने आपको सच बताना वाजिब समझा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी ही थी। जादूगरनी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बादशाह को धोखा दिया। अगर ये सच है तो मैं अपनी बेटी की शादी डॉबिन से नहीं करूंगा। जब ये खबर कैटरीना तक पहुंची तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि कैटरीना मन ही मन डॉबिन से मोहब्बत करने लगी थी। मैं उस बूढ़ी औरत पर यकीन कैसे कर लूं? मैं खुद शहजादे से मिलना चाहती हूँ। कैटरीना ने अपनी ख्वाहिश अपने पिता के सामने जाहिर की। अब्बा, मैं डॉविन से मिलना चाहती हूँ। मुझे उस औरत पर यकीन नहीं है। लेकिन वो औरत हमसे झूठ क्यों बोलेगी? तुम्हारा अब डॉबिन से मिलना ठीक नहीं है। डॉबिन के वालिद ने हमसे सच छुपाकर हमें धोखा दिया है। जब बादशाह ने कैटरीना को डॉबिन से मिलने की इजाज़त नहीं दी तो कैटरीना ने खुफिया तरीके से डॉबिन से मिलने का फैसला किया। कैटरीना घोड़े पर सवार होकर महल के खुफिया रास्ते से बाहर पहुंच गई और सिवाकस राज्य की तरफ चल पड़ी। जादूगरनी उसका पीछा कर रही थी। भले ही तू स्वस्थ हो गई है, लेकिन मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? जादूगरनी कैटरीना का पीछा करने लगी। कैटरीना एक तालाब पर पानी पीने के लिए रुकी। जादूगरनी ने एक खूबसूरत लड़की का शक्ल लिया जिसके हाथ में घड़ा था। उस तालाब का पानी गंदा है, मेरे पास साफ पानी है, अगर तुम पीना चाहो तो। कैटरीना ने जादूगरनी का दिया हुआ पानी जैसे ही पिया, वो एक सफेद मुर्गी बन गई। बेचारी कैटरीना अब मेरे घर में मुर्गी बनकर रहेगी। जादूगरनी ने उस मुर्गी को अपनी बेटी को देते हुए कहा, ख्याल रहे कि इस पर धूप ना पड़े। धूप पड़ते ही ये अपने असली रूप में आ जाएगी। बात दरअसल ये थी कि धूप में जादूगरनी का जादू काम नहीं करता था। उधर बादशाह अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। बादशाह ने अपने महल में काम करने वाली सारी औरतों से कैटरीना के बारे में पूछा। शहजादी सिवाकश के शहजादे डॉविन से मिलने गई है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को कैटरीना की तलाश में लगा दिया। उधर शहजादा डॉबिन सैर सपाटे पर निकला था। मैं कितना बोर हो रहा हूँ, जिंदगी कितनी बोरियत भरी है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है जिंदगी में। तभी शहजादा के पास कुछ सिपाही आए। हम कैटरीना नाम की शहजादी को ढूंढ रहे हैं, यह उनकी तस्वीर है। क्या आपने ऐसी किसी लड़की को देखा है?
नहीं, मैंने नहीं देखा है। शहजादा घूमते घूमते जादूगरनी के घर के आसपास पहुंच गया। घर के अंदर जादूगरनी की बेटी मुर्गी को पकड़ने में व्यस्त थी, मगर मुर्गी उसके हाथ नहीं आ रही थी। मुर्गी अचानक घर के बाहर निकली। उस पर जैसे ही धूप पड़ी वो फौरन शहजादी बन गई। डॉबिन ने उसे पहचान लिया। तुम तो वही हो जिसकी तस्वीर अभी मैंने कुछ देर पहले ही देखी। मैंने भी तुम्हारी तस्वीर देखी है। तुम सिवाकश के शहजादे डॉबिन हो ना, जिससे मेरी शादी तय हुई थी। कैटरीना ने शहजादे को सब कुछ बता दिया। आने दो उस जादूगरनी को, मैं उससे निपटता हूँ। कुछ वक्त के बाद बादशाह के सिपाही भी वहाँ पहुँच गए। जादूगरनी को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया गया और इस तरह कैटरीना और डॉबिन की मुलाकात हुई और उन दोनों की शादी हो गई। फिर वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।